Hello everyone, I am CA Rakesh Maurya. Welcome all of you on my YouTube channel. Friends, today we will discuss about circular number 12 oblique 2020 which is issued by the CBDT dated 20th May 2020. In this circular we will discuss section 269 SU which tells about some prescribed modes of electronic payments which should be given by the businesses to their customers. फ्रेंड्स सेक्शन 269 एसयू इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द फाइनेंस एक्ट 2019. ये सेक्शन बताता है कि कुछ बिजनेसेस जिनकी सेल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट अगर मोर देन 50 करोड़ रुपीस है तो उन्हें अपने कस्टमर्स को कुछ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के ऑप्शंस देने होंगे बाय विच कस्टमर्स कैन पे द अमाउंट ऑफ सेल टू दी बिजनेस एंटिटीज. तो वो मेथड से 3 टाइप्स के मेथड गवर्नमेंट ने नोटिफाई करे थे बाय द नोटिफिकेशन 105/2019 डेटेड 30th December 2019. तो 3 ऑप्शन थे फ्रेंड्स. फर्स्ट वन इज डेबिट कार्ड अप्रूव्ड बाय द रुपे. सेकंड वन था यूपीआई पेमेंट लाइक भीम यूपीआई. और थर्ड वन था यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब क्विक क्यूआर कोड. तो ये 3 ऑप्शंस इन बिजनेस एंटिटीज़ को अपने कस्टमर्स को देने थे जिन बिजनेस एंटिटीज़ की टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ रुपीस है. तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि ये मेथड्स जनरली जो बिजनेस मॉडल है बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब जो बिजनेस डायरेक्ट कंज्यूमर से डील करते थे उनके लिए तो ये फिजिबल था प्रोवाइड करना. और जनरली हमने देखा भी है कि वो लोग ऐसे ऑप्शंस देते भी हैं. बट अब प्रॉब्लम क्या आती है इस पेमेंट मेथड्स में एक मैक्सिमम लिमिट होती है पेमेंट की पर डे पर ट्रांजेक्शन एक मॉनेटरी लिमिट होती है. और जो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में वर्क करते हैं मतलब एक बिजनेस एंटिटी से दूसरी बिजनेस एंटिटी में सेल की ट्रांजेक्शन होती है तो उस केस में जो ट्रांजेक्शन अमाउंट होता है वो काफ़ी लार्ज अमाउंट होता है जो कि नॉर्मली डील किया जाता है मतलब पेमेंट वगैरह मेड करी जाती है एनईएफटी और आरटीजीएस के थ्रू. तो उन केसेस में इन पेमेंट मेथड का यूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता और ये एडमिनिस्ट्रेटिवली इनकन्वीनियंस था उन बिजनेस एंटिटीज़ के लिए जो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे वर्क करते हैं. तो गवर्नमेंट को काफ़ी रिप्रेजेंटेशन मिली इस रिगार्डिंग में. तो गवर्नमेंट ने इसको कंसिडर करा और 3rd पैराग्राफ में गवर्नमेंट ने रिलीफ दी है जो कि उन बिजनेस एंटिटी के लिए जिनकी कोई रिटेल ट्रांजेक्शन कस्टमर के साथ नहीं होती है और इसके साथ ही उनकी एटलीस्ट 95% ऑफ एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स आर बाय एनी मोड अदर देन कैश. तो फ्रेंड्स इसका कंक्लूजन ये है कि अगर मतलब ये सेक्शन 269 एसयू उन बिजनेस एंटिटीज़ पे एप्लीकेबल नहीं होगा जिनके ट्रांजेक्शन ओनली बिजनेस टू बिजनेस मॉडल की हैं मतलब वो कोई रिटेल कस्टमर से डील नहीं करते कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती उनके साथ. और जो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल की ट्रांजेक्शन होती है उसमें भी एटलीस्ट 95% ऑफ ऑल एग्रीगेट अमाउंट वो बिजनेस एंटिटी रिसीव करती है बाय एनी मोड अदर देन कैश. तो इस केस में उनको ये जो 3 ऑप्शन मैंने आपको ऊपर बताए थे डेबिट कार्ड का भीम यूपीआई का और क्यूआर कोड का ये ऑप्शन उन्हें अपने कस्टमर्स को देने की ज़रूरत नहीं है. उनके ऊपर ये सेक्शन 269 एसयू एप्लीकेबल नहीं होगा. तो दैट्स ऑल फ्रेंड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द इंफॉर्मेशन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स so that they also get this information. Thank you friends.